निरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु की अनेक लीलाएं हैं और उसमें से एक मुख्य लीला है जो चैतन्य भागवत के अंदर बहुत ही विस्तार से समझाया गया है वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से के द्वारा। कि अगर हम देखेंगे तो 3 किताबें हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन है। एक है चैतन्य चरितामृत, एक है चैतन्य भागवत और एक है चैतन्य मंगल। चैतन्य चरितामृत के अंदर ज़्यादातर भगवान की जो संन्यास लेने के बाद की लीला है या फिर फिलोसॉफिकल और महाप्रभु के जो उपदेश है अलग अलग उसके विषय में बताया गया है। लेकिन चैतन्य भागवत के अंदर अगर हम देखने जाएंगे तो चैतन्य भागवत के अंदर हमें महाप्रभु की बचपन की लीला का ज़्यादा वर्णन मिलता है। संकीर्तन लीला का जो हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा चैतन्य भागवत के अंदर हमें मिलता है। चैतन्य भागवत के अंदर ये विशेष लीला आती है किसकी? जगह और मदाई का उदाहरण, द डिलीवरेंस ऑफ जगह एंड मदाई। बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने और हर एक हम ट्राई करेंगे जितना इसको हम ले सके उतना। बहुत सारे श्लोक है इसके अंदर, हम संक्षिप्त में इसको लेने का प्रयास करेंगे। एक बार क्या हुआ, वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं। एक दिन अचंबित हैले न मति अज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। एक दिन अचंबित हैले न मति, एकदम अचंबित होकर एक बार भगवान ने किसको बुलाया? आज्ञा कैले नित्यानंद हरिदास। नित्यानंद हरिदास को बुलाया और आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र आमाराज्ञ करह प्रकाश। हे नित्यानंद हे हरिदास तुम सुनो और क्या करो? सर्वत्र आमाराज्ञ करह प्रकाश। हर जगह जाओ और मेरा जो उपदेश है उसका प्रचार करो। फिर सबसे फेमस श्लोक जो हम कई बार बोलते हैं क्या है वो? प्रति घरे घरे किया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि प्रति घरे घरे हर एक घर घर जाओ और क्या करो? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करने के लिए बोलो, यानी कि भज कृष्ण यानी कि वर्शिप करने के लिए बोलो और कृष्ण के जो उपदेश है उसको आप बताओ। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और फिर क्या बताया? यह भाई आरना बलि बे बलाई, बादी ने अवसान आसी आमार कही बे। बादी ने अवसान आसी आमार कही बे। बाद में क्या करना है? तो सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद में क्या करना है? आसी आमार कही बे, यानी मुझे आके रिपोर्ट करना है कि पूरे दिन आपने क्या किया। सोचिए महाप्रभु किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद और हरिदास। नित्यानंद किसके अवतार है? बलराम जी के अवतार। हरिदास किसके अवतार है? किसके अवतार है? ब्रह्मा जी के अवतार है। तो सोचिए दोनों को बोल रहे हैं कि आपको आके मुझे रिपोर्ट करना है। कौन? कृष्ण स्वयं। एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे आके बताइए। फिर भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमने जो आदेश दिया है अगर उसका पालन नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा? तभी यहाँ मैं चक्रहस्त सवार कटिबे। अगर तुम्हारे आगे का पालन कोई नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं चक्र लेके आ जाऊँगा और उसका विनाश कर दूँगा। फिर नित्यानंद प्रभु बोले कि सब लोग हंसने लगे एक्चुअली और नित्यानंद प्रभु ने जो उनके आदेश थे उसको उनके मस्तक पर रखा और वो निकल गए, वो हरिदास दोनों निकल गए। तो भगवान का उपदेश था, उस उपदेश को लेते हुए वो गए और हर एक घर पे जाके बोलने लगे बल कृष्ण गाओ कृष्ण भज कृष्ण रे, है ना, कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए। इस प्रकार से उपदेश देके डोर टू डोर जाने लगे
फिर बोलना कृष्ण प्राण, कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन है। कृष्ण ही हमारे प्राण है, कृष्ण ही हमारे धन है, कृष्ण ही हमारे जीवन है। ऐसा है हमारे जीवन के अंदर? हमारे प्राण कौन है? कोई अलग है? धन तो अलग ही है, जीवन भी अलग है हमारा, है ना? कृष्ण बोला भाई है ही एक का मन, फुल अटेंशन, एक मन के साथ आप कृष्ण का नाम लीजिए बस। अगर हम कृष्ण का नाम एक चित्त से लेंगे तो सारा प्राण, धन, जीवन सब कुछ हमारा अर्पित हो जाएगा, है ना? कृष्ण चाहते हैं कि पूर्ण शरणागति। कृष्ण बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारी शरणागति थोड़ी इधर उधर हो जाए। इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण प्राण, कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन। कृष्ण हमारे प्राण होने चाहिए, कृष्ण हमारे धन होने चाहिए, कृष्ण के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हमारा जीवन कृष्ण के लिए नहीं है तो किसके लिए है? किसके लिए है? माया के लिए। ये कंफर्म है। अगर आप कृष्ण के लिए काम नहीं कर रहे हो मतलब माया के लिए काम कर रहे हो। दो ही चीज़ है, या कृष्ण होगा, कृष्ण होंगे या माया होंगी, है ना? हाँ, दिव्यांग ने कंफर्म कर दिया। और इस प्रकार से यही मत नादिया ये प्रति गरे गरे बुलिया वेदान दुई जगत ईश्वर है। ये दोनों जगत के ईश्वर थे। एक थे शेषनाग स्वयं लक्ष्मण जी के अवतार, और एक थे ब्रह्मा जी जिसने पूरी सृष्टि का सर्जन किया है। सोचे कितने भाग्यशाली वो लोग होंगे जिनके घर पे ये दोनों लोग जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा है कि जैसे प्रभुपाद घर घर जा रहे हो वैसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गुरुजन घर घर जा रहे हो वैसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ दोनों ही पूरी सृष्टि के नियंता थे, पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते थे, और ये लोग घर घर जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं कि आप कृष्ण का नाम लीजिए। सो इस प्रकार से जो जिस प्रकार से बोलने जाते थे, जो पायस थे, जो अच्छे लोग थे, वो उनका स्वीकार करते थे, है ना? जैसे हम लोग पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं, हम लोग हर बार उदाहरण लेते हैं ना दिसंबर में, कि जब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कुछ लोग आवकार भी देते हैं, कुछ लोग धुतकारते भी है हमें, है ना? तो कुछ लोग आवकार दे रहे थे, है ना? और कुछ लोग आनंद भी आ रहा था कि सब लोग बोल रहे थे करीबे करीबे केहो भले संतोषे, केह भले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। कुछ लोग बोलते हैं करीबे करीबे हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ लोग नहीं बोलते हाँ जरूर गीता पढ़ेंगे, जरूर गीता पढ़ेंगे, है ना? वैसे लोग ही बोल रहे थे कि जरूर हम लोग पढ़ेंगे, जरूर हम लोग पढ़ेंगे। केह बोले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे, है ना? और दूसरे लोग क्या बोल रहे थे कि ये दोनों जो है गलत संगति के आने के कारण पागल हो चुके हैं, है ना? कई बार हमें भी कुछ लोग बोलते हैं, जब हम सुधरते हैं थोड़ा, जब बोलते ऑफिस में जाते हैं तो बोलते नहीं अभी हम चाय कॉफ़ी नहीं पीते, ये नहीं बोलते हैं, तो बोले किसका गलत संगति में पड़ गया तो? चाय कॉफ़ी पीने के लिए कौन बोल रहा है? कौन पागल है जो चाय कॉफ़ी के लिए मना कर रहा है? प्याज लहसुन के लिए मना कर रहा है? बोले लहसुन के फायदे कितने? गूगल करो, ChatGPT को पूछो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग, क्या बोलते लहसुन, गार्लिक। हाँ, तो लोग हमें कई बार बोलते हैं। कुछ लोग आवकार कर रहे थे करीबे करीबे, कुछ लोग बोल रहे थे शीत मंत्र दोष है, कुछ लोग दोष दे रहे थे उनको कि हम कैसे इसको गिनेंगे। फिर लोग बोले निमाय पंडित नष्ट करिला सकला, कि निमाय पंडित ने सबकी मति जो है बिगाड़ दी है, किसी को नहीं छोड़ रहा है वो। इस प्रकार से काफ़ी सारे लोग जो थे वो बोले कितने सारे सिविलाइज्ड, हाँ भव्य सभ्य लोग का सब हैले पागल, भव्य सभ्य लोग जो है पागल हो रहे हैं। इसको उनके अंदर हम देखते हैं ना, काफ़ी इंजीनियर, डॉक्टर, CA लोग आते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग इंजीनियर बन के कर रहे हैं, डॉक्टर बन के कर रहे हैं, बोले सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बोले पढ़े लिखे लोग इस्कॉन में जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग इस्कॉन में जाते हैं। दोनों में कितना अंतर है ना? इस प्रकार से कुछ लोग जो है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला की थी, श्रीवास ठाकुर के घर पे लीला करते थे, जो हर रोज रात को श्रीवास आंगन में, जहाँ हम लोग गए थे मायापुर में, जहाँ हमने कीर्तन किया था, एवरी डे नाइट महाप्रभु क्या करते थे, वहाँ कीर्तन करते थे। सबको एंट्री नहीं देते थे, केवल कुछ लोगों को एंट्री मिलती थी उसमें, सबको एंट्री नहीं मिलती थी। तो जिनको एंट्री नहीं मिलती थी वो लोग क्या बोल रहे थे
अब हमको घर में नहीं आने दिया था ना, हम तुमको भी घर में नहीं आने देंगे। थोड़ा बोल सकते हैं, अभी ज़्यादा हो गया। सो कुछ लोग बोल रहे तारा बड़ी गेला मंत्र, बोले मार मार, बोले मारो मारो इनको, कि पहले हमको घर में नहीं घुसने दिया था, अब हम लोग इनको भी घर में नहीं घुसने देंगे। तो इस प्रकार से मिक्स्ड प्रकार का, मिश्रण प्रकार का उन दोनों को मिल रहा था। और कुछ लोग तो काफ़ी डाउट कर रहे थे, बोले लोग चोर हैं, बोले दिन में देखना है, हमारे घर पे आके सब देखेंगे कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है, और रात को आके डाका डालेंगे, है ना। एकदम चालाक लोग है ये, है ना। तो कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ लोग बड़ा बोला बोल रहे थे, कुछ लोग उनको चोर समझ रहे थे। किसको? हरिदास और नित्यानंद को। और नित्यानंद प्रभु हरिदास को क्या कर रहे थे? हम लोग क्या करते हैं, हमको जब डिस्कशन करने जाते हैं और जब कोई हमें ऐसा बोलता है तो हम क्या करते हैं? हम हंसते हैं ना, एक दूसरे से बात करके हंसते हैं, बोले प्रभु जी देखो ये ऐसा बोल रहा था, तो ये भी ऐसा बोले। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य रे आज्ञा बोले ना पाए तरह से, कि दोनों सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हाथे, वो दोनों सुन रहे थे, दोनों हंस रहे थे कि देखो लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, कि चैतन्य रे आज्ञा बोले ना पाया तरह से, कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था, इसलिए इन दोनों किसी का डर नहीं था। और इस प्रकार से हर रोज प्रतिदिन विश्वम्भरे स्थान कहेगी, एवरीडे दोनों भाई जो थे वो ऐसे लोगों से मिलते थे और क्या करते थे? विश्वम्भर स्थाने कहे गिया, प्रतिदिन है जहाँ विश्वम्भर यानी कि जहाँ चैतन्य वो रहते थे वहाँ पर वो क्या करते थे? रिपोर्ट देते थे एवरीडे, कि आज हम इतने घर पे गए, इतनी गीता पे डिस्ट्रीब्यूट, इतना लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र का जब नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, और इस प्रकार से पूरा रिपोर्ट नित्यानंद हरिदास ठाकुर महाप्रभु को देते थे। तो काफ़ी सारे लोग थे जो इनको स्वागत भी करते थे, कुछ लोग इनका स्वागत नहीं भी करते थे। एक्चुअली हम देखने जाएंगे ना, पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे, हर एक जीव जो है ना किसी प्रकार से अपना आध्यात्मिक तरीके से संबंध बांधना चाहता है, पर वो कर नहीं पाता है। उसको अंदर का कहीं ना कहीं मालूम होता है कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, और मिसिंग क्या है? आध्यात्मिकता का। इसलिए हम कहीं भी जाते लोग पूछते हैं हमें, है ना, कि आप जब माला देखते तो पूछते हैं। अभी रिसेंटली जब मैं जा रहा था दिल्ली, तो एयर होस्टेस थी, तो काफ़ी बातें कर रही थी फ्लाइट में वो, कि आप ये क्या करते हैं, माला कैसे करते हैं, हाँ अगर मुझे अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना हो तो मैं कैसे अपना जीवन में सुधार ला सकती हूँ। बोले हमारा जीवन तो कैसा है आप देख सकते हैं, तो मुझे कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो इतने सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या कर, इतना बताने के बाद भी वो कर नहीं पाएंगे सम और अदर, क्योंकि माया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है ना कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते लोग कई बार, है ना। मैंने उनको एक डिवोटी, मैंने बोला कहाँ रहते हैं आप, बोले गुड़गांव में रहते थे। मैंने उनको एक डिवोटी का नंबर दिया, मैंने बोला आप इनका संपर्क कीजिए, भगवद गीता लीजिए, फिर पढ़िए। फिर पूछे कहाँ भगवद गीता कैसे पढ़ते हैं, बोले आपके जैसे कैसे बन सकते हैं। बोला टाइम लगेगा उसके लिए, तो बन सकते हैं लेकिन धीरे धीरे, है ना। मैं बोला माला कीजिए पहले, ये सब करिए, फिर आप धीरे धीरे भक्तों का संग कीजिए। तो बोला हम भक्तों का संग कैसे मिलेगा, हम तो ट्रैवल करते रहते हैं। तो मैं बोला छुट्टी आएगी आपकी, हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी आएगी, उसमें आप लीजिए। तो ऐसा कितने सारे लोग मिलते हैं हमें, हाँ, दोनों साइड ऐसा हो। जब मैं गया था एयर होस्टेस की, जब मैं आया तो बाजू वाला पैसेंजर था, तो मैं माला कर रहा था फ्लाइट में बैठे बैठे, तो पूछने लगा क्या आप ये क्या कर रहे हैं। हाँ मैं बोला आप कहाँ रहते हो, मैं अहमदाबाद ही जा रहे थे एक्चुअली। तो बोले मैं तो अहमदाबाद बिजनेस के कारण जा रहा हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ तो दिल्ली में हूँ। तो उनको ही बताया मैंने कि आप दिल्ली में हमारा 18 मंदिर है, तो वो रोहिणी उनके पास में था, तो मैंने आप रोहिणी जा सकते हैं, और वहाँ पर इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है, रिसेंटली ओपन किया है। तो बोले मैं गया था, तो बोला समय दीजिए, मेन चीज़ क्या है आपको समय देना है। तो सब लोग को चाहिए ये सब चीज़ें। आपके बस स्टैंड में बैठ जाओगे तो भी लोग पूछेंगे आपको, है ना कहीं से तो लोग आके पूछेंगे कैन आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई हैव वन क्वेश्चन, है। मंदिर में बैठते कई बार तो भी लोग आके पूछते हैं कि प्रभु जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाते वो लोग समा हो रहा था,
क्योंकि माया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है ना कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। अब सोच हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हम लोग कर पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति को हम लेके अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन पठे देखी दुई मातो येला महादास्यु प्राय दुई मध्यप विशाले विशाला। एक दिन उन्होंने क्या देखा, दुई मातो येला मतलब 2 शराबी लोगों को देखा और फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड थे, है ना, एकदम धुत थे नशे में, है ना, और एकदम चोर डाकू जैसे लग रहे थे और जगह मध्य लग भी ऐसे रहे थे, एकदम हैवी थे दोनों और एकदम मोटे थे और हाइट में बड़ी थी उनकी, एकदम वो तो रेसलर की तरह थे, WWE की तरह थे, है ना, बॉडी बिल्डर। लोगों ने उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, है ना। लोग, ऐसा कोई भी अपराध नहीं था, ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो जगह और मदाई ने ना किया हो। आप नाम लीजिए, कोई भी एक नाम लीजिए, वही किया होगा उन लोगों ने, है ना। डाका डालना, बुढ़ों को परेशान करना, मारना, कत्ल करना, लड़कियों को परेशान करना, सब कुछ कर चुके थे। पूरे नाट्य में ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर के अंदर उन्होंने कुछ कांड ना किया हो। सोचिए, चित्रगुप्त थक गया था उनका लिखते लिखते, पहाड़ बन गए थे नोटों के चित्रगुप्त के। यमराज ने पूछा कि चित्रगुप्त बोले, स्वामी मैंने लिखना ही छोड़ दिया है। बोले इतने पाप किए इन लोगों ने कि पता नहीं कब उनका उद्धार होगा। अभी इससे बोले मैंने तो, मेरा हार्ड डिस्क भर गया पूरा, है ना, इंक खत्म हो गई, पेन की हार्ड डिस्क भी भर गया, अब मैं नहीं लिख सकता आगे, मैं थक गया हूँ। दूसरे जीव तो है कि इन दोनों को ऊपर भी ध्यान रखना है पूरा हमें। इतने पाप किए थे उन्होंने, है ना। ब्राह्मण ये मध्य गोमांस भक्षण, ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी गौ मांस खाते थे, डाका डालते थे, सब कुछ करते थे जो एक सभ्य पुरुष नहीं करता है वो। और पकड़ने भी नहीं आते थे कभी। जो पुलिस होती थी, पुलिस के पकड़ में पुलिस को ही मार डालते थे लोग, इतने कट्टर थे मतलब। इसलिए बढ़ रहा है ना, कोई भी कुछ भी नहीं था कि, और जो भी रास्ते में चल रहे थे वो खिस्से नहीं थे। अगर को बीच में आया तो क्या करते थे, उसको मारते थे। यानी कोई गलती से भी उनके रास्ते बीच में नहीं जाता था। हम लोग क्या करते, रास्ते में चलते साइड हो जाते हैं ना, ये साइड नहीं होते थे, इसी से मारते थे, है ना, मार के पूरा साइड में वो करते थे इतना। और कुछ भी नहीं देखते थे, बच्चा है, बूढ़े हैं, कोई भी नहीं, जो बीच में आया वो गया। तो जब लोग देख रहे थे दूर से, दूरे था कि लोग को सब पाठ देकर रंगे सही खाने नित्यानंद हरिदास संगे, कि दूर से लोग देख रहे थे और नित्यानंद और हरिदास भी देखने के लिए गए कि हो क्या रहा है इधर। हाँ, और देखो नशे में आदमी क्या करता है, कई बार हंसता है, कई बार दूसरे को मारता है ना। जिसने नशा किया उसको मालूम है ना, कैसे बिहेव करता है, राइट। तो पहले कई बार एकदम हंसते हैं, जोकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी ऐसे ही कर रहे थे, पहले हंसते थे, फिर एक दोनों की टांग खींचते थे और इस प्रकार से हंसते रोलते आ रहे थे। बाकी पूरे लोग जो भाग रहे थे इधर उधर, है ना। इस प्रकार से दोनों जो थे इतने फंसे हुए थे, फंसे हुए थे, लोगों को फंसा रहे थे वो, कि सारे के सारा नादिया ग्राम तो तंग आ चुका था इन लोगों से। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सुन रहे थे ये सारे लोग जो बोल रहे थे वो, है ना। लेकिन उन्होंने एक काम नहीं किया था। वो क्या नहीं किया था, एक अपराध नहीं किया था इन लोगों ने। वो क्या था, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध नहीं किया था उन्होंने अभी तक, है ना। क्यों नहीं किया था उन लोगों ने वैष्णव अपराध, क्योंकि वैष्णव मिले ही नहीं थे। तो वैष्णव अपराध कहाँ से होगा। पूरा समय वो शराबियों के साथ ही घूमते रहते थे, कभी तक वैष्णव के प्रति पाला पड़ा ही नहीं था उन लोगों का, है ना। इस प्रकार से, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इसमें लिखते हैं कि अगर कोई वैष्णव को ब्लैस्फेम करता है वो सबसे खतरनाक अपराध माना जाता है।
है ना। ये सभाए वैष्णव निंदा मात्र होय सर्व धर्म थाकिल ओ तबु होय क्षय। कि जिस सभा के अंदर अगर वैष्णव की निंदा की जाती है ना, ऑल अदर रिलीजन भले सारे नीति नियमों का पालन हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो असेंबली जो है वो क्या हो जाएगी, रूइंड हो जाएगी। तबु होय क्षय, क्षय हो जाएगी वो ना। सो ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी सभा है यदि हय निंद कर्म मध्यापेरा सभा हईते से सभा धर्म। कि अगर सन्यासी की जो असेंबली होती है उसके अंदर अगर निंदा होती है, वो असेंबली जो ड्रंकर्स होते हैं यानी जो पियक्कड़ होते हैं उनके संगति से भी ज़्यादा खराब मानी जाती है ना। लेकिन जगह मदाई का कभी वैष्णव का तो पाला नहीं पड़ा था। फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा था उनका पाला, और अभी कितने कौन से वैष्णव के साथ, नित्यानंद हरिदास के साथ, सोचिए आप, है ना। दोनों लोग जो थे, जैसे नित्यानंद हरिदास ठाकुर देख रहे थे उन दोनों को, तो दोनों एक दूसरे को पंचिंग कर रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे को, है ना। और फिर नित्यानंद ने किसी को पूछा कि कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं ये लोग और इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो लोगों ने बताया तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन समाज उधर गलत संगति में आने से ये बिगड़ चुके। इस समय देखना है कि अगर कोई व्यक्ति भले कितनी बड़ी ब्राह्मण परिवार जन्मा हो, लेकिन अगर संगति अच्छी नहीं है तो ब्राह्मण कुल भी वो विनाश कर सकता है। इसलिए कलयुग के अंदर हमें देखना चाहिए कि कलयुग के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं ना। जब प्रभुपाद जी वहाँ गए थे अमेरिका, तो कैसे लोगों को ब्राह्मण बनाया उन्होंने, तो वो रियल ब्राह्मण है कि जो अपने कर्म से ब्राह्मण बता रहे हैं, जो अपने कर्म से ब्राह्मण का गुण दिखा रहे हैं, ना कि जन्म से ना। तो कलयुग के अंदर जो है कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर हमारे कर्म जो है वो पापियों जैसे हैं, तो हम कैसे अपना को ब्राह्मण गिन सकते हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि 25 पैसा की जनेऊ पहन के कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। ये जनेऊ कितने में अभी तो बढ़ गया होगा, शायद 1 रुपया हो गया होगा अभी, हाँ 10 रुपीज़ हो गया है ना अभी। हाँ, तो प्रभुपाद ऐसा होता है, बोले 25 पैसों के जनेऊ पहन के कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है ना। लेकिन हम देखते जैसे जगह मदाई है, कुल ब्राह्मण था लेकिन कार्य कैसा था, एकदम नशेड़ी जैसा था, है ना। सुनी नित्यानंद बड़ा करुणा हृदय। अभी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जिसके अंदर एक वैष्णव का हृदय बताया गया है। सुनी नित्यानंद बड़ा करुणा हृदय दुईयर उद्धार चिंत्य है सदाय। जब नित्यानंद ने सुना तो बड़ा करुणा हृदय, उनका हृदय जो है करुणा से भर गया। दुईयर उद्धार चिंता है सदाय, कि वो चिंता करने लगे, क्या चिंता करने लगे कि इन दोनों का उद्धार कैसे किया जा सकता है। तो एक डिवोटी इस प्रकार सोचता है, एक भक्त जो होता है कहीं भी जाता है सोचता है कि इसको कैसे उद्धार करूँ मैं, उसकी आंखों में ही दिखता है पूरा कि इसका कैसे, और गलती से किसी ने सामने से बोल दिया कुछ कि माला कैसे करते हैं तो चढ़ जाएगा वो, बोला था सिखाता हूँ मैं तेरे को है ना। तो उसको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रचार करने की तुरंत छोड़ता नहीं है वो, है ना। तो लोग आते हैं इस प्रकार से। एक बार मेरे गुरु महाराज ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट से, अहमदाबाद ही आ रहे थे महाराज, है ना। तो ऐसे एक बाजू में एक व्यक्ति बैठा था उनके, सरदार जी था। तो उससे कुछ पूछा होगा महाराज को, महाराज ने बहुत सारी, मैराथन चल रहा था तो महाराज ने बहुत सारी बातें की, भगवत गीता दी उसको, पढ़ाई, उसको बताया कि आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, आप क्यों भगवत गीता स्पॉन्सर नहीं करते हो। तो इस प्रकार से महाराज ने उससे कितनी स्पॉन्सर करवाई, 5000 गीता फ्लाइट के अंदर ही, है ना। भक्त जो होता है ना ऐसे सोचता है कि ये व्यक्ति अगर मेरे बाजू में बैठा है एक, तो उसका उद्धार कैसे किया जा सकता है ना। और गलती से पूछ लिया उसने तो गया। ये भक्तों का स्वभाव होता है, करुणा हृदय, क्योंकि भक्तों का हृदय जो है करुणा से भरा पड़ा है। प्रभुपाद के हृदय में करुणा थी, इसलिए प्रभुपाद सब कुछ छोड़ के अमेरिका गए थे। भक्तों के अंदर करुणा होती, इसलिए हमारा सब कुछ भौतिक जीवन को चलते चलते भी अपना आध्यात्मिक जीवन को चलाते हैं वो। तो जब तक हमारे हृदय में करुणा नहीं आएगी तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
तो करुणा आनी बहुत ज़रूरी है भक्त के अंदर कि कैसे मैं किसी जीव का उद्धार करने के लिए, हम तो उद्धार नहीं कर पाएंगे किसी जीव का, ये मैं नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे किसी जीव का उद्धार करूं, हमारा उद्धार करना ही बहुत है, लेकिन मैं कैसे किसी जीव को कृष्ण के पास ले जाऊं या प्रभुपाद की शरण में ले जाऊं, है ना। तो नित्यानंद तुरंत सोच रहे थे ये। फिर वो बोले कि पाता की तारी थे प्रभु कैला अवतार, यही मत पाता की कोठा पाई थी बेरार। बोले महाप्रभु ने अवतार किस लिए लिया है? इन लोगों का उद्धार करने के लिए तो लिया है ना। यही मत पाते कोठा पाई बेरार, बोले ऐसे पापी कहाँ मिलेंगे, तो इनका उद्धार करना तो बहुत जरूरी है। ऐसे पापी वेयर विल ही फाइंड द सिनर्स, ऐसे पापी तो कहाँ मिलेंगे। तो बहुत बड़ा परपट है इस श्लोक का, बहुत अच्छा कमेंट्री है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, लेकिन समय नहीं है हमारे इतना डिस्कस करने के लिए। हम देखेंगे आगे कि किस वो सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु ऐसे कि अगर मैंने चैतन्य महाप्रभु को रिवील कर दिया कि यही दुयार प्रभु यदि अनुग्रह करे तब से प्रभावे देखी सकल संसार है, तब है नित्यानंद चैतन्य दास यही दुयार कारण यदि चैतन्य प्रकाश। अगर मैंने इन लोग का उद्धार कर लिया तो ही मैं चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाऊंगा, ये सोचते हुए नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे ऐसा। फिर बोले कि अगर इन लोग का उद्धार हो गया तो मेरा जो घूमना है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से वृंदादास ठाकुर जो है इसका नित्यानंद प्रभु की अनलिमिटेड ग्लोरीज बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु एक मौका नहीं छोड़ते थे किसी जीव का उद्धार करने के लिए, इससे हमें पता चलता है। तो खुद नित्यानंद प्रभु जब घर पे जाते हैं, खुद नित्यानंद प्रभु जब बाहर निकलते हैं, राइट, हमें देखना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट हमारा मोमेंट है कि जब नित्यानंद प्रभु खुद इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयं बाहर निकलते हैं, है ना। तो फिर आगे फिर हरिदास को मनाया उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने। हरिदास ठाकुर तो क्या बोले, हरिदास ठाकुर ने बोला कि नित्यानंद प्रभु केवल आपके सोचने से ही उनका उद्धार हो चुका है, खाली आपने सोचा कि इन दोनों का उद्धार करना है, वैसे ही उनका उद्धार हो चुका है ना। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंदर अजामिल का व्याख्यान आता है, आज लोग देखेंगे ये न गाय अजामिल उद्धार पुराने साक्षात देखे उन्होंने बे तीन भुवन है, कि लोगों ने अभी तक सुना था अजामिल के बारे में, लेकिन अभी साक्षात देखने को मिलेगा कि महाप्रभु कृपा कैसी होती है, कि भगवान का जो नाम है वो कितना पावरफुल है। हरिदास ठाकुर जानते थे कि नित्यानंद प्रभु की कितनी सीमा है कृपा देने की, तो वो तो समझ ही गए हरिदास ठाकुर की कृपा हो चुकी है। और हरिदास ठाकुर क्या बोले कि भगवान जो आपकी इच्छा है वही भगवान की इच्छा है ना। इस प्रकार से दोनों हंसते हंसते गए। दोनों ने सोचा प्रभु रे ये आज्ञा लई आमार विदाई तेहा का ये दुई मध्य पेरा थानी। प्रभु का नाम लेके दोनों गए, आगे बढ़े। लेट अस गो एंड इन्फॉर्म दिस टू ड्रंकर्ड्स अबाउट लॉर्ड्स ऑर्डर, कि अभी हम चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है वो उन लोगों को तक पहुंचाते हैं। महाप्रभु का संदेश हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो पापी है उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि महाप्रभु क्या थे, पतित पावन। इसलिए मोमेंट किसके लिए है, पतितों के लिए। अगर हम में से कोई पतित है तो हमारे लिए, अगर हम में से कोई पावन है तो मोमेंट हमारे लिए नहीं है। तो बैठा है कोई सभा में पावन व्यक्ति, तो उनके लिए लेक्चर नहीं है ना, ये केवल किन के लोगों के लिए, जो पतित है, राइट। तो हमारा मोमेंट पतितों के लिए है ना। बलि बार भार मात्र आमा दोहंकर बलिला न लय अभी सही भारत अंडरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके अंदर क्या बताया, बलि बार भार मात्र आमा दोहंकर, बोल हमारा रिस्पॉन्स क्या है, जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी जवाबदारी है। बलिला न लय अभी ये सही भारत अंडरा, यानी कि अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जवाबदारी किसकी है,
वो उनकी है। उसी प्रकार से हमारा ड्यूटी क्या है? भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाना। अगर वो नहीं मान रहे, वो ड्यूटी हमारी नहीं है। वो माने नहीं माने, वो कृष्णा की ड्यूटी है। पर हमारी ड्यूटी क्या है? लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, है ना। कुछ लोग बोले साधु लोग के मान न करे निकट ना जाओ। कुछ लोग बोले साधु निकट ना जाओ, निकट मत जाइए इनके, नागालय पहले पाछे पारण हराओ। अगर गलती से उन्होंने आपको पकड़ लिया तो प्राण भी नहीं बचेंगे आपके प्राण गए समझो। तो लोगों ने बताया, लोग बोले कि हम लोग घर पे छुप जाते हैं, घर के अंदर, जब ये दोनों दिखते हैं तो, और आप दोनों सामने जा रहे हो। तो डिवोटीज जो होते हैं ना, इससे मालूम पड़ता है कि भक्त जो होता है किसी भी प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार है, किसी जीव का उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद कितना कष्ट उठाए, कितना डेयरिंग सिचुएशन था ना। एक प्रकार से लोग बोलते हैं ना, जो यूथ होता है तो लोग बोलते हैं ना डेयरिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ यंग ब्लड होता है तो सबसे बड़ा डेयरिंग ये है, 16 माला करना, 4 नियम का पालन करना। अगर ये सबसे बड़ा डेयरिंग कार्य अगर हमारे पूरे जीवन में तो ये है ना। अभी पहाड़ से नीचे कूदना डोरी बांध के, वो कोई डेयरिंग का कार्य नहीं है। 4 नियम पालन करो, वो डेयरिंग का काम है ना। तो फिर कुछ लोग बोले कि इन लोगों को सन्यासी के प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मारे जाओगे तुम दोनों, है ना। लेकिन फिर भी किसी ने सुना नहीं किसी का, दोनों ने और उनका उद्धार करने के लिए निकल पड़े। प्रभुपाद को भी जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका, तो श्रीमती मुरारी ने बताया था उनको कि स्वामी जी आप बहुत बूढ़े हो, वहाँ की ठंड आप सहन ही नहीं कर पाओगे, आपके प्राण चले जाएंगे अगर आप अमेरिका गए इस बुढ़ापे में। उसने बोला कि आप बीच समुंदर ही चले जाओगे, अमेरिका तक पहुँचोगे भी नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? भले मैं चला जाऊँ, लेकिन मुझे उसका आनंद होगा कि मैं प्रचार करते करते आई डाइड इन द बैटल फील्ड। प्रभुपाद ने टर्म यूज़ किया था कि मैं लड़ाई करते हुए मेरी मृत्यु हुई, तो भले मर जाऊँ मैं, लेकिन मैं जाऊँगा। तो ये एक मूड होता है एक वैष्णव का, कि किसी जीव का उद्धार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। आज हम देखिए हमारे कितने सारे वैष्णव अलग अलग प्रदेश में प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं, जहाँ पर इस्कॉन का नाम भी नहीं ले सकते, जहाँ कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकते अभी भी, वहाँ जाके छुप छुप के प्रचार करते हैं। ऐसे घरों के अंदर, मंदिर तो होता ही नहीं है, ऐसे घरों के अंदर बिना माइक के वो लोग लेक्चर करते हैं, प्रचार करते हैं। रथ यात्रा कैसे मनाते हैं? हम तो इतना पूरा जोर ताम झाम के रथ यात्रा निकालते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रथ यात्रा कैसे निकालते हैं? ऐसे घर पे जगन्नाथ जी का छोटा रथ बना देते हैं, कीर्तन करते हैं धीरे धीरे, बस ये रथ यात्रा खत्म, ये 4 दीवारों में ही। अभी भी ऐसे स्थान है, सोचिए आप। वो तो गए जगह मदय के पास, वो क्या बोले? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ऐसा किसको बोल दिया उन्होंने? जगह मदय को। जगह मदय बोले, फिर से बोलो तो क्या बोला? फिर से बोलो तो ये बोले कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण। बोले अभी दिखा दो कौन कृष्णा, कौन माता, कौन पिता, कौन धन प्राण। तो जगह मदय तो भागे उनको मारने के लिए, और नित्यानंद प्रभु ऐसा को समझ गया कि अब गए हम लोग, है ना। तो बाकी सारे लोग थे वो सोच रहे थे, बोला था हमने पहले ही उनको बोल दिया था कि इनके सामने मत जाओ, लेकिन फिर भी सुन नहीं रहे थे। उनको बहुत शौक था उद्धार करने, उद्धार करो, अभी खुद का उद्धार हो जाएगा अभी 1 सेकंड में, है ना। और दोनों पीछे हैवी बॉडी था उन दोनों का, और जोर से बोल रहे थे वो लोग, है ना। पकड़ो पकड़ो, धरो 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 धरो, ऐसा, है ना, धर लो ऐसा करके भाग रहे थे दोनों। नित्यानंद हरिदास ठाकुर जो थे वो भी भाग रहे थे, है ना। और कैसा हो रहा था कि थोड़े नज़दीक आ रहे थे वो लोग, थोड़े दूर जा रहे थे, थोड़े नज़दीक आ रहे वो लोग और दूर जा रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, है ना। जैसे मैंने लोगों ने बोला ना कि बोले पहले बोल दिया था, लोगों बोले ताकाय ना ये निषेध करीला दुई सन्यासी रे आज्ञा संकट पड़ीला। बोले हमने पहले इन दोनों को बोला था नहीं करना चाहिए, देखो संकट आ गया ना जीवन में। और जो पाषंडी लोग थे, जो भक्त, तो क्या बोल रहे थे? यज्ञ पाषंडी सब हासे मने मने भंडेरे उचित षष्ठी कैले नारायण। जो पाषंडी लोग थे बोल रहे थे इन दोनों को अच्छी पनिशमेंट दे रहे हैं अभी, बोल इसी लायक थे दोनों, है ना।
तो लोग भी कई बार क्या, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, पाषंडी लोग, पाषंडी यानी जो ईर्ष्यालु होते हैं वो, है ना। भंडार उच्चित षष्ठी कैला नारायण है। और क्या बोल, भगवान नारायण ने उनको अच्छी सजा दी। जानू नहीं, खुद नारायण भाग रहे हैं, है ना। लेकिन जो अच्छे ब्राह्मण थे वो क्या बोल रहे थे, रक्षा कृष्ण, रक्षा कृष्ण, कृष्ण कृपा इनकी रक्षा कीजिए, कृष्ण कृपा इनकी रक्षा कीजिए, इन दोनों की, है ना। फॉर नित्यानंद बोले, भाल हेले वैष्णव, हाजी यदि प्राण वांचे तबे पे सब। बोले क्या सोच के इनको वैष्णव बनाने के लिए गए थे हम दोनों, अभी हमारे प्राणी बच जाए तो ही बहुत है। नित्यानंद प्रभु ऐसा बोल रहे थे। हरिदास ठाकुर क्या बोले, हरिदास बोले क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। आज मुझे लगता है कि आपके विचारों के कारण मैं प्रीमेच्योरली मेरा मृत्यु हो जाएगा, है ना। हरिदास ठाकुर बूढ़े थे, नित्यानंद यंग थे, तो नित्यानंद थोड़ा जल्दी भाग सकते थे। हरिदास ठाकुर तो बूढ़े हो चुके थे, वो जल्दी भाग नहीं सकते थे इतना, है ना। और बोले कि क्योंकि तुमने आज इन दोनों पियक्कड़ों को कृष्ण नाम का उपदेश देने की हिम्मत की है, इसलिए हमें सही तरीके से भगवान हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं हरिदास ठाकुर इसमें, है ना, कि आपने इनको अननेसरी परेशान छेड़ा और पनिशमेंट हमको मिल रही है अभी ना। तो इस प्रकार से दोनों भगवान जो थे हंस रहे थे, एक दूसरे को ताना मार रहे थे और भाग रहे थे। धीरे धीरे बोला कि किसने, फिर हरिदास ठाकुर बोला किसने बोला था आपको इनका उद्धार करने के लिए। तो नित्यानंद को बहुत गुस्सा आया, बोले मुझे क्यों डांट रहे हो, अगर डांटना है तुम्हारे स्वामी को डांटो जो बैठे हैं अपने घर पे, जो खाली ऑर्डर देते हैं हमें एकदम आसन पे बैठ के कि जाओ प्रचार करो। डांटना तो उनको डांटो, मुझे क्यों डांट रहे हो। इस प्रकार से दोनों ही जो थे क्या बोल रहे हैं कि हंसते हंसते मजा करते करते थे, भाग रहे थे, है ना। इसलिए नित्यानंद प्रभु भी काफ़ी बोल रहे थे हरिदास साहब, काफ़ी बहुत अच्छा वर्णन है, हमारा समय नहीं है इसे ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे इसका, कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भागते भागते बातें कर रहे थे। तो जैसे तैसे वो दोनों कहाँ पहुँचे, हाँफते हाँफते चेतनावर के पास पहुँचे, और रिपोर्टिंग का समय भी हो चुका था। और वो दोनों क्योंकि मोटे थे, नित्यानंद भक्त जो इतने मोटे नहीं होते हैं, हम होते भी है, पर नित्यानंद और जो थे वो पतले थे दोनों, तो दोनों फास्ट भाग के उनको पीछा कर दिया था दोनों को। तो इस प्रकार से भगवान के घर पे पहुँचे और वो वहाँ पर शांति से बैठे। फिर जब आगे आगे गए तो वहाँ कौन बैठा था, नित्यानंद प्रभु जब गए तो स्वयं महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, वासुदेव दत्त, ऐसे अनेक लोग जो थे, अनेक वैष्णवगण जो थे वो सब लोग बैठे थे और क्या कर रहे थे, चतुर्दिक्य रखियाच वैष्णव मंडल अन्योन्य कृष्ण कथा कहे न सकल। महाप्रभु गिर गिर सब लोग बैठे थे और क्या कर रहे थे, कृष्ण कथा कहे न सकल, सब लोग मिलकर कृष्ण कथा कर रहे थे। और कृष्ण कथा के बीच में कौन आ गया, नित्यानंद और हरिदास। हम एकदम हफ्ते हफ्ते पहुँचे दोनों। हरिदास को सबसे पहले बोले, बोला आप तो प्राण बच गए मेरे, बोला अगर इस औचित के साथ ज़्यादा घुमा मैं तो मर ही जाता मैं आज, है ना। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इस प्रकार से पहुँचे और सारे डिवोटीज एक दूसरे को, वो दोनों को देख के हंस रहे थे, है ना, कि आज कुछ तो हुआ है दोनों के साथ। कई बार हम लोग भी देखते हैं ना, कुछ उटपटा होता है तो दूसरे डिवोटीज थोड़े हंसते भी हम पे, बोले कुछ तो नया करके आए दोनों आज। हाँ, तो लोग पूछते हैं ना, फिर हम लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी क्या हुआ बताइए। तो लोगों ने पूछा, ये लोग बोल रहे थे, आप ऊपर देखेला मैं आज दुई जन परम मध्याप पूर्ण बलय ब्राह्मण। बोला आज हमने दो अजीब लोगों को देखा, हालांकि दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे थे लेकिन दोनों ही पियक्कड़ थे बड़े। हमने बहुत प्रेम से बोला कि कृष्ण नाम लीजिए, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है कि हमारा हाल देख लीजिए, वो रिस्पॉन्स है अभी, है ना, हमको मारने के लिए दौड़े थे। तो अच्छा है पकड़ में नहीं है, अगर पकड़ में आ गए होते, और एक्चुअली में ऐसा था, अगर पकड़ में आ गए होते तो दोनों लोग को मार देते। है ना। भगवान पूछा, प्रभु बोले कैसे दुई की बात आ रहा नाम, कौन है दोनों, नाम क्या है इन दोनों का। हाँ, और ब्राह्मण होके ऐसी एक्टिविटी कैसे लगे हुए हैं। तो गंगादास और श्रीवास बैठे हुए थे, उन्होंने बताया महाप्रभु हम आपको बताते हैं कौन है ये, है ना। ये दोनों को थोड़ा शांत कर दो पहले, तब तक हम दोनों बताते हैं।
ये कौन थे ये दोनों। तो फिर उनका इंट्रोडक्शन दिया महाप्रभु ने। और फिर नित्यानंद क्या बोले, नित्यानंद बोले खंड खंड कर तुम्हें से दुई थाके थे कोथा ना अभी आमी। महाप्रभु बोले क्या आप उन दोनों के टुकड़े कर लो, लेकिन मैं बाहर नहीं जाने वाला उन लोगों का उद्धार करने के लिए। ऐसा नित्यानंद प्रभु बोले। फिर महाप्रभु ने फिर थोड़ा बताया कि हासी बल विश्वम्भर हैला उद्धार यही क्षण दर्शन पाइला तुम्हार। महाप्रभु बोले कि जैसे तुम्हारे दर्शन हो गए नित्यानंद, वैसे उनका उद्धार हो चुका है अभी। सोचिए आप। नित्यानंद प्रभु बोले कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। महाप्रभु बोले कि उद्धार उनका उद्धार हो चुका है, तुम जाओगे नहीं जाओ अभी, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा, हरिदास ठाकुर को बोला, मनाया हरिदास ठाकुर को पहले नित्यानंद प्रभु ने कि ठीक है महाप्रभु, कल हम फिर से जाएंगे उनके पास। तो हरिदास देख रहे थे ऐसा, बोला आज कम था ये इनको वापस आना है अभी। और हरिदास और ये क्या नाम इनका, जगह मदाई जो थे वो दोनों, आज अगर हम मायापुर गए थे, हम जगह मदाई घाट भी है वहाँ पर, है ना। तो जगह मदाई क्या करते थे, एक्चुअली जगह मदाई उस घाट पे बैठते थे, वहाँ कोई नहीं जाता था, वो दोनों होते थे ना। तो महाप्रभु जहाँ कीर्तन करते थे ना, उसके पास में वो घाट हुआ करता था। तो एवरीडे जगह मदाई जो थे क्या सुनते थे, कीर्तन सुनते थे एवरीडे। बोले उनको होश नहीं रहता था किसी प्रकार का, लेकिन कीर्तन जरूर सुनते थे दोनों भाई मिलके, है ना, एवरीडे। और नाचते भी थे कई बार, और नशा किया हुआ है, म्यूजिक मिल रहा है फ्री में तो नाचते भी थे वो दोनों, है ना। सो सब लोग फिर क्या बोलने लगे, हरि बोल हरि बोल। ऐसे सुना महाप्रभु ऐसे ही बोले कि नित्यानंद तुम्हारे दर्शन करके दोनों का उद्धार हो चुका है। तो सारे भक्त लोग जो थे हरि 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 बोल ऐसा करके ग्लोरीज गाने लगे। फिर दूसरे दिन गए नित्यानंद हरिदास ठाकुर, और जगह मदाई ने उनको दूर से देखा। जगह ने बोला मदाई को, बोले वही तो है जो कल आए थे। बोले लग तो वैसे ही है। बोले लगता है अभी तक उनको मालूम नहीं हम दोनों कौन है, कल का डोज गया नहीं लगता है अभी, है ना। तो बोला आज नजदीक आना, आज सिखाते हैं उनको कि हम क्या चीज़ है ना। तो फिर से हम नित्यानंद प्रभु गए उनके सामने, क्या बोला, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम भजो। तो बोला आप तो कृष्ण का नाम लेते, आओ तुम इधर। तो मदाई ने क्या किया, जोर से पत्थर लिया और नित्यानंद प्रभु के ऊपर दे मारा। ये बस मदाई, राइट। तो मदाई ने नित्यानंद प्रभु को पत्थर दे मारा, और नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं बोले पत्थर मारने के बाद भी, नित्यानंद प्रभु। और फिर क्या हुआ, मदाई तो बहुत खुश हो रहा था पत्थर मार के, कि बोला सबक सिखाया ना हमने उसको। जगह भी हंस रहा था, लेकिन जगह ने देखा कि नित्यानंद प्रभु ने कुछ रिबेल नहीं किया सामने, लेकिन मदाई तो पूरा नशे में था। उसने बोला छोड़ूंगा इन दोनों को मैं। तो उसने दूसरा पत्थर लिया मदाई ने, लेकिन जगह ने रोक लिया। बोले रुक जाओ मत मारो। बोले सबक मिल गया इन दोनों को। सो इस प्रकार से और ये दोनों चीज़ों से पहले हरिदास ठाकुर कंप्लेन कर रहे थे नित्यानंद प्रभु किसको, अद्वैत आचार्य को। एक्चुअली क्या पूरा मीटिंग हो रहा था महाप्रभु के साथ, तो हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को साइड में ले गए और अद्वैत आचार्य को बोलने लगे नित्यानंद प्रभु के बारे में कि देखो अद्वैत आचार्य ठीक है, ये नित्यानंद प्रभु है, लेकिन क्या है मेरी जान का बहुत बड़ा शौक है, मैं इनके साथ घूमता हूँ ना। तो मैं बोले कुछ नहीं था, आज तो बाल वाल बचाऊँ। बोले कई बार हम दोनों जाते हैं किसी के घर पे जाते हैं, तो किसी अविवाहित स्त्री को देखते हैं, सीधा जाके बोलते हैं मुझे आपकी बेटी का शादी करनी है। तो बोले ये तो जुआन है, तो भाग जाता है, लोग मेरी पिटाई करते, भाग नहीं सकता होता मैं। बोले कई बार वो बैल के ऊपर बैठ जाते हैं, बोलते मैं ही सीवो मेरी पूजा करो, और बैल के ऊपर बैठे भागने लगते हैं। तो बोले मेरा रिस्की लाइफ हो गया है मेरा नित्यानंद प्रभु के साथ में, है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या करूँ अभी तो मैं बोला आज तो बालों बच गया हूँ मैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हर रोज होते हैं मेरे साथ। एवरीडे नित्यानंद कुछ ना कुछ करता है, और वो कुछ भाव में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। कई बार गंगा में चले जाते हैं और छोटे बच्चों को मारने लगते हैं।
उनके माता पिता आगे हैं, तो उनके माता पिता को मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं गलती होगी उनसे, और उनके माता पिता को मुझे क्षमा मांगनी पड़ती है। ये तो अपना कार्य करके लीला करके चले जाते है ना। इसलिए बोले किच्छु ना कहीं आमी ठाकुर स्थान है देवे होगा आज रक्षा पाइला पारण है। बोला पारण है यानी आज मान मान मेरा जीव बच गया है ना। सो लेकिन अद्वैत आचार्य बहुत अच्छा बोले कि बोले कि देखो ये तो कोई है ही नहीं। बोले हम 3 पियक्कड़ अगर इकट्ठे होते हैं तो उसमें तो ऐसा होने ही वाला है। बोले तुम क्या कर रहे थे इन तीनों के बीच में? हरिदास को बताया भाई भरी उधर है ना। तो नित्यानंद प्रभु तो भगवान के नाम में उनका रस था है ना। नित्यानंद करीबे सकल मत वहीला उत्थान चरित्र मुनि जन भाले भाला। कि नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद के संपर्क जो भी आता है वो तो इंटॉक्सिकेटेड हो ही जाता है। मैं तो जानता हूँ कैसा है ना। तुम 1-2 दिन में देखो ये भी नाच, ये भी आज हमारी सभा में बैठ के नाचने लगेंगे जगह और मधाई भी है ना। सो इस प्रकार से बहुत अच्छा वर्णन है। तो ये सब करने के बाद दूसरे दिन फिर वो गए थे और फिर मधाई ने वो पत्थर मारा। तो समोवल्सरे मैसेज कहाँ तक पहुँच गया? चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु को आया बड़ा गुस्सा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए प्राण थे। चैतन्य महाप्रभु खुद का अगर अपराध करेंगे तो माफ़ कर लेंगे, लेकिन नित्यानंद और उनके भक्तों के प्रति अपराध बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जो है, अगर आप भगवान को कितना भी अपशब्द बोलेंगे भगवान टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन भगवान उनके भक्तों के प्रति जो अपराध है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं है ना। तो फिर चैतन्य और तुरंत उस स्पॉट पे आ गए और तुरंत ही चक्र उन्होंने उठाया। सो इस प्रकार से जब उन्होंने चक्र उठाया, चक्र 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 बोल के पूरा मतलब महाप्रभु एकदम गुस्सा हो गए थे है ना। सो लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बताया कि मैंने तो रोक लिया। नित्यानंद प्रभु बोले जगह राखीला है ना वचन सुनिया जगह आलिंगन प्रभु सुखी आया। जब नित्यानंद प्रभु ने बताया कि जगह ने मुझे प्रोटेक्शन दिया था, जगह ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, तो महाप्रभु एकदम खुश हो गए और जगह को गले लगा दिया। जगह रे बोले कृष्ण कृपा करो तो वही नित्यानंद राखिया किनिला तू नहीं मोरी। तो महाप्रभु ने जगह को बताया कि क्योंकि तुमने नित्यानंद को प्रोटेक्ट किया है इसलिए तुमने मुझे खरीद लिया है अभी है ना। राखिया किनिला तू नहीं मोरे, कि तूने मुझे अभी खरीद लिया है। यही अभिष्ट चित्त देखी तहाँ तुम्हें मांग आज ही है हो तोरा प्रेम भक्ति लाभ। तुम्हें जो मांगना है मांग लीजिए, आज ही यही है वो तुम्हें प्रेम भक्ति लाभ, मैं तुम्हें प्रेम भक्ति देता हूँ जाओ। खाली जगह ने क्या किया था, मधाई को रोका था कि तुम रुक जाओ अभी मत मारो इनको है ना। सो लेकिन जैसे ही जगह का सुना, जगह वर्ण सुनी वैष्णव मंडल जय जय हरिध्वनि करिल सकला। जैसे ही सुना महाप्रभु ने इतनी कृपा की जगह के ऊपर, सारे भक्त लोग हरि बोल करके नाचने लगे है ना। प्रेम भक्ति हो करी अखन बोलीला तखानी जगह प्रेम मूर्छित होइला। जैसे महाप्रभु ने बोला प्रेम भक्त हई करी कि तुम्हें प्रेम भक्ति प्रदान कर रहा हूँ, वैसे ही जगह जो था वो बेहोश हो गया। तुरंत ही उसके अंदर सारे कृष्ण भक्ति के जो अष्ट विकार जो होते हैं वो सारे विकार प्रकट होने लगे उसके अंदर है ना। प्रभु बोले जगह उठिया देखा मोर सत्य हमें प्रेम भक्ति दान दिला मोर। कि जगह तुम उठो और तुम देखो कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। नाउ आई हैव अवॉर्डेड यू प्योर डिवोशनल सर्विस। सत्य हमें प्रेम भक्ति दान दिला और कि अब मैंने तुम्हें प्रेम भक्ति दे दी है ना। और फिर से उसने महाप्रभु का जो चतुर्भुज दर्शन किया, उसने फिर से वो बेहोश होकर गिर पड़ा है ना। सो एक जीव दुई देह जगह मदाई एक पुण्य एक पापा वैसे एक धकानी। कि बोले जगह मदाई तो कैसे थे, एक शरीर दो आत्मा जैसे थे। तो बोले ऐसा कैसे है कि एक एकदम पायस और एकदम पापी है, ऐसा करके हाँ। सो इसलिए क्या हुआ कि जगह प्रभु ये पे अनुग्रह कहिला मदायर चित्त तत् क्षण भाला हिला। और जगह का जैसे उद्धार किया वैसे ही मदय का हृदय भी एकदम
पिघल गया, है ना। और तुरंत ही मदाई नित्यानंद प्रभु के पास आ गया और उनको हेल्प करने लगा। और उसने बोला, दुई जन एक थाने कैला प्रभु पाप, अनुग्रह के न प्रभु कर दुई भाग। हमने पाप तो साथ में किया था, तो कृपा केवल एक को क्यों मिल रही है? ऐसा मदाई ने बोला। कृपा भी साथ में मिलनी चाहिए ना, आप सोचिए। तो मोरा अनुग्रह कर लाना तोरा नाम, आमार उद्धार करीबे नहीं आन। तो आप भी मेरी, आपकी जो कृपा है तो कृपा जो है आप मेरे पे कीजिए। आपके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है मेरे पे कृपा नहीं कर सकता है। फिर भगवान ने समझा कि तुम्हारा अपराध जो है बहुत खतरनाक है, कि तुमने नित्यानंद के शरीर में से खून बहाया है। जब तक नित्यानंद नहीं बोलेगा तब तक मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूँ। फिर उसने बताया कि प्रभु बताइए मैं क्या करूँ अभी, है ना। और फिर क्या बताया प्रभु ने कि नित्यानंद पर कृपा। नित्यानंद तो कृपा देने के लिए तैयारी बैठे थे, वो तो तुरंत कृपा दे दी नित्यानंद पर बधाई को। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार, और जैसे मध्याय का उद्धार किया, सारे भक्त लोग फिर से हरी 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 बोल के नाच लगे। और ऊपर यमराज का जो था चित्रगुप्त, वो सोच रहा बोले क्या कर दिया। एक सेकंड में सारे पाप नष्ट हो गए। और इतना मेहनत किया था, मैंने लिखा पट्टी की थी इतनी सारी इन दोनों की। एक सेकंड में सब धो डाला। एक्चुअली बहुत बड़ी लीला है। फिर खुद यमराज आए थे देखने के लिए ये, कि बोले महाप्रभु कृपा ऐसी तो कैसी है, कितने पाप जिसने किए उसको भी वो उद्धार कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप कृपा कीजिए। विश्वम्भर बोले, सुन नित्यानंद राय पढ़ित चरण कृपा करित हुआए। अभी ये दोनों आपके चरण में पड़े हुए हैं, अभी आप इनके ऊपर कृपा कीजिए, है ना। सो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु तो बहुत अच्छा वर्णन है दोनों के बारे में, कि जगह मदाई का देखिए, जगह मदाई ने कितने पाप किए थे, लेकिन महाप्रभु ने एक चीज़, एक कंडीशन रखी थी। क्या? प्रभु बोले तोरा आर ना करिस पाप। जगह मदाई बोले आर ना करे पाप। महाप्रभु ने क्या बताया? अभी से तुम पाप कार्य में नहीं लगोगे। मदाई ने क्या, जगह मदाई ने क्या बोला? आर नारा पाप। बोला अब हम कोई भी पाप कार्य में नहीं लगेंगे। प्रभु बोले सुनो सुनो तोरा दुई जन, सत्य सत्य आमे तोरा करेलो मोचन। कोटि कोटि जन्म यत अच्छे पाप तोरा, आर यदि ना करी सब दया मोरा। सुनो सुनो तोरा दुई जन, तुम दोनों सुनो, सत्य सत्य हमें तोरा करेलो मोचन, कि मैं तुम दोनों की पूरी जवाबदारी में लेता हूँ। वॉट एवर, कुछ भी जितने भी पाप कर्म किए हैं उन सबको मैंने माफ़ कर दिया है, और आगे भी तुम किसी प्रकार के पाप कार्यों में, प्रोवाइडेड क्या बताया, आर यदि न करी सब दया मोर, कि आगे जाके तुम किसी प्रकार का पाप कार्यों में नहीं लगोगे, है ना। सो इस प्रकार से महाप्रभु ने फिर से जगह मदाई जो थे भाव में आके फिर से गिर पड़े दोनों, और पूरा सब लोग देख रहे थे ये। और महाप्रभु बोले दुई जन तुली लोहा हमार बदित है, कीर्तन न करीबो दुई जने रसाहित है, कि इन दोनों को उठाओ हमारे घर चलो और हम क्या करेंगे, आज इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे, है ना। ब्रह्मार दुर्लभ है आज यही दोहारा दिवे, कि जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है वो प्रेम आज मैं दोनों को दूंगा। यही द्वारा जगत तेरा उत्तम करीब है, और पूरे जगत में सबसे उत्तम जगह जो है वहाँ पर मैं दोनों को आज में रख दूंगा। सोचिए आप, नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है, नित्यानंद इच्छा यही जले न निश्चय। नित्यानंद प्रभु की जो प्रतिज्ञा लेते हैं, डिटर्मिनेशन, कि अगर नित्यानंद ठान लेंगे दोनों का उद्धार होना चाहिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को रोक सके, है ना। जगह मदय सब वैष्णव धरिया, प्रभुर बड़ीर अभ्यंतर गेललान, कि सारे वैष्णव जो थे उन्होंने क्या किया, जगह मदय को पकड़ लिया और जगह मदय के साथ मिलके सब लोग डांस करने लगे। तो ये है जगह मदय की कृपा,
है ना। आगे और नेक्स्ट श्लोक है इसके प्रति, है ना। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से जगह मध्य का, नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार जगह मध्य का उद्धार किया था। तो ऐसे पापी लोग जो है, अगर वो भी ठीक से नाम लेंगे तो भी उनको महाप्रभु का प्रेम मिल सकता है। तो क्या हमें नहीं मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा क्या? उस समय 2 ही जगह मध्य थे, अब तो पूरा विश्व जगह मध्य से भरा पड़ा है। पूरा विश्व इस प्रकार का है। आप कहीं भी जाओ, पहले भारत में फिर भी थोड़ी चीज़ें बची हुई थी। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया के कारण कितनी अभद्र चीज़ें हो रही है ना। मैं न्यूज़ में देख रहा था दोपहर को, तो एक जन ने कितनी अभद्र टिप्पणी की है, कुछ बड़े शो में है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। तो ये मतलब इतने घिरे हुए हम लोग हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुधरेंगे। अगर आप ऐसे लोग का संग कराओगे, आपको लगता है अगर कोई बच्चा टीवी में ऐसी चीज़ें देखेगा, ऐसी चीज़ें सुनेगा, तो कहाँ से हमारा समाज आगे बढ़ेगा? तो ये जगह मध्य से कम नहीं है लोग, ये प्योर जगह मध्य की अवतार है। जगह मध्य इनसे भी अच्छे थे एक समय के लिए, तो है ना। इवन स्त्रियाँ भी, वो लड़की कैसे बोल रही थी, मैं तो देखा नहीं, पहले ऑडियो क्लिप तो नहीं देखा मैंने, है ना, लेकिन बाद में बहुत देखा गया, मतलब थोड़ा सुनता हूँ तो थोड़ा सुना, तो मैं लड़की ऐसा बोल रही है। मतलब हमारा कहाँ से कहाँ हमारा देश जा रहा है, मतलब। और भारत के अंदर, ये भारत भूमि कितना पवित्र भूमि मानी जाती है हमारी, है ना। तो ये सिचुएशन है हमारी, कोई कम नहीं है हमारा। मैं देखता हूँ हमारे मंदिर के बाहर, है ना, जो गेट है पीछे, गेट के बाहर हम कितनी सारी लेडीज़ को बाहर देखते हैं, सिगरेट पीती है ना। तो सोचिए अभी हम, और भी भारत देश भी दुख होता है ना। तो हमारे कोई जगह मध्य से कम नहीं है ना। तो एक्चुअली अगर हम लोग भी हमारा पास देखेंगे, अगर हमको जितना कृपा नहीं मिली होती, आज हम भी ठीक है, इतना नहीं गिरे होते, लेकिन कम भी नहीं होते इनसे, है ना। तो महाप्रभु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है आज हम पे, कि जो आज हम लोग इतना हम कर पा रहे हैं, है ना। सो वी शुड नॉट टेक दिस मर्सी ऑफ चैतन्य और नित्यानंद प्रभु टू बी, ऐसे नहीं लेना चाहिए हमें, है ना, टेकन टू बी ग्रांटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमें, कि नित्यानंद प्रभु खुद बाहर निकले थे प्रचार करने के लिए, हरिदास ठाकुर खुद निकले थे बाहर प्रचार करने के लिए। करुणा होनी चाहिए हमारे हृदय के अंदर। जब तक करुणा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कृष्णा का नाम स्मरण करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग पूरी तरीके से निभाएं। जैसे नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी स्टोरीज़ है, लेकिन जगह मध्य की स्टोरी जब भी हम सुनते हैं कितना थ्रिलिंग लगता है ना। चैतन्य भागवत हम पढ़ते हैं, ये ऐसा लगता है पढ़ते ही जाए, रुके ही नहीं, है ना। और सुनते जाए बस। हाँ, कृष्णदास ठाकुर ने कितना अच्छे से इसका वर्णन भी किया है इन लीलाओं का। तो हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा था ना कि कैसा माहौल होगा चैतन्य महाप्रभु के समय पे, कि सब भक्त लोग मिलके हरि बोल नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो यही माहौल प्रभुपाद ने हमें दिया है अभी इधर। तो इस माहौल को हमें अपनाना चाहिए अभी, ठीक है। तो कोई प्रश्न ले सकते हैं एक आदम, एंड देन वी कैन स्टॉप। एनी क्वेश्चन? ऐसा क्यों होता है कि जगह में फिर रिपीट नहीं किया पाप, हम लोग क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है उन्होंने, कि जगह मैदान ने तो फिर पाप रिपीट नहीं किया था, तो हम लोग क्यों करते हैं पाप? फिर हम लोग कई बार रिलैप्स हो जाते हैं ना, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि जगह मदाई ने एक बार ऐसी कृपा मिल गई उनकी, चैतन्य नित्यानंद प्रभु की, उन्होंने एक बार के लिए भी अपने जीवन के पीछे नहीं देखा था उन्होंने, नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट उल्टे का वो विनम्र बन गए थे। आपको मालूम, जो जगह मदाई इतने विनम्र बन गए थे कि उनको बहुत दुख हो रहा था, जिन के घर पे जाके उन्होंने परेशान किया था, वो लोगों को जाके बोलते थे कि आप हमें मारिए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। इस प्रकार का विनम्रता का भाव उनके अंदर आ गया था, इस प्रकार के वैष्णव गुण उनके अंदर आ गए थे, तो इसलिए वो लोग रिलैप्स नहीं हुआ उनके साथ। हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग कई बार हम भी वैष्णव गुण डेवलप करने में फेल हो जाते हैं। और दूसरा कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पूर्णतः शरणागत हो चुके थे। हमको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी फिर भी थोड़ा
भौतिक हम सोचते हैं कभी कभी कि थोड़ा तो सुख है भौतिक जीवन के अंदर, थोड़ा तो सुख है। जगन्माता सोच मान लिया था कोई सुख है ही नहीं। उन्होंने मान लिया था कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अलावा, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के अलावा पूरे संसार में कोई जगह सुख मिलेगा नहीं। वो कन्विक्शन अभी हमारे अंदर नहीं आया। हम सोचते हैं कि यहाँ है जरूर है। 80% नित्यानंद प्रभु के अंदर है, 20% भौतिक संसार के अंदर भी है ना। इसलिए हम लोग जो है फिर से पाप कार्य में लग जाते हैं। और जगह मदन ने कभी भी असत संग नहीं किया। उनका हाल किस फिर हमेशा वैष्णव के संग में रहे वो, दूसरा ये भी था। लेकिन हम लोग तो किधर ऑफिस करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, तो भी हम संगति में रह सकते हैं। कैसे? लेक्चर के सुनने के माध्यम से। जब हम प्रभुपाद गीता पढ़ते हैं तो उसका मतलब हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। तो हम प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, उसका मतलब प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। तो हम हरिनाम लेते हैं, माला करते, तो उसका मतलब हम हरिनाम का संग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भक्तों का संग नहीं होता है, भक्तों का संग हो ही रहा है। वो हमारे आसपास ही है भक्त लोग, फ़ोन भी तो कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए रिलैप्स होता है हमारा, क्योंकि हम लोग अभी तक पूर्ण से समझे नहीं है कि केवल और केवल इस भौतिक सुख से अगर निकलना है, अगर हमें असली सुख चाहिए तो असली सुख कहाँ पर है? कृष्ण बलराम के चरण कमल में है। बस जिस दिन हम सोच लेंगे ना कि असली सुख इन दोनों के चरण कमलों में ही है, उस दिन हम कभी पाप कार्य में नहीं लगेंगे, वो गारंटीड है। पर हम कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा तो सुख है इस भौतिक संसार में। कई बार तो क्या कहीं मान लेते, बैठ लेते कि नहीं, कई जगह सुख नहीं है। तो एक हमारे फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है ना, क्या आदमी क्लब में जा रहे हैं, चलेगा तू? तो हम सोचते हैं कि हाँ क्लब भी है नहीं, मैं थोड़ा भाव में आ गया था वहाँ पर हो गया, थोड़ा भाव से बाहर निकलता हूँ, तो फिर हम चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक ही क्लब है, ये इस्कॉन कांग्रीगेशन लीग, यही हमारा क्लब है, और कोई क्लब नहीं है। सो नित्यानंद हरिदास की इतनी बड़ी महिमा है, और हम बहुत भाग्यशाली कि इन दोनों की परंपरा में हम लोग हैं। और प्रभुपाद जी ने सेम ही कार्य किया है, और हमें भी सेम ही कार्य करना है। पहले खुद का जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले खुद का जन्म सार्थक करना है। और लोग, मुझे आपको पता है, लोग तैयार बैठे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हम मिलते हैं, है ना। एक बार मैं, जब हम लोग जा रहे थे, जब मैं लास्ट ईयर ये इनके साथ, मैं महाराज का जब तिरुपा हो गया मई में, हम लोग फ्लाइट से जा रहे थे तिरुपा। महाराज ने जब शरीर छोड़ दिया था उस समय, तो उस समय जब वॉशरूम करने के लिए गया तो सेम एयर होस्टेस, है ना, तो बोले सर आप थोड़ा बैठ सकते इधर। बोला मैं बैठा वहाँ पर, वो सीट नहीं हो जहाँ एयर होस्टेस बैठती है, वहाँ बिठा दिया। और इतने सारे क्वेश्चन पूछने लगे, है ना। फिर एक दूसरी भी आई, उसने ही पूछना शुरू कर दिया। फिर तीसरी आई, मैं बोला अब मैं जाता हूँ, आप दिन अपना काम करो अभी है ना। तो ऐसा करते हैं, आप सोचे लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग डर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि माया का इन्फ्लुएंस इतना है ना कि लोगों को ऐसा डर लगता है कि अगर हम लोग ने माला शुरू कर दी, हमारा भौतिक सुख लेने का आनंद चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये डर रहता है लोगों के अंदर कि शायद, और लोग हमारे यूथ डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी अगर हम ज़्यादा माला करेंगे, हमारी भौतिक चीज़ों में रुचि नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। तो मतलब रुचि जाए उसके लिए तो है ही है। तो बोले वो नहीं करना है हमें, वो तो रखना है, मतलब या ये रहेगा वो रहेगा, तो तुम्हें नक्की करना है तुम्हें क्या करना है। अगर ये करोगे सही से तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा वो, राइट। सो रिलैप्स नहीं होना है भक्ति के अंदर, तो हमें दोनों के चरण कमलों को एकदम टाइटली पकड़ना पड़ेगा, जैसे जगह मध्य ने पकड़ लिया था वैसे, है ना, एकदम। महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं आपको, बस वैसा पकड़ लो, ठीक है। एंड करें, ठीक है। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की।